जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे अग्निवीर आर्मी जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन आदि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिन्हें आप केयरफुली लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आपको ऑप्शन देखकर यह बताना है कि मानव शरीर की फीमर हड्डियों को और किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कलाई की हड्डी, जांघ की हड्डियाँ, कंधे की हड्डियाँ या हंसली की हड्डियाँ। तो आप वीडियो को पुश करेंगे और अपना ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि फीमर हड्डियों को अन्य किस रूप में जाना जाता है? जांघ की हड्डियों के रूप में जाना जाता है। और आप यह फैक्ट याद रखेंगे कि जांघ की जो हड्डियां होती हैं, यानी फीमर की हड्डियां जो होती हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, वीर्यपुटिका, वृषण या अंडकोश की थैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण में एक तरह का हार्मोन भी उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दूध में कौन से रोगाणुरोधी एंजाइम मौजूद होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, लैक्टेज, इन्वर्टेज और लाइपेज या लैक्टोज, फ्रुक्टोज और मैनोज या लिपोफैक्टिन, लाइपेज और लैक्टोज या लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सिडेज और लाइसोसोम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध में जो है ये तीनों रोगाणुरोधी एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सिडेज और लाइसोजाइम। ठीक, तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रणोद थ्रस्ट की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पास्कल, ओम, न्यूटन या जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। ठीक, और बाकी आप याद रखेंगे, पास्कल जो है यह द्रव के दाब की इकाई होती है, ओम जो है प्रतिरोध की इकाई होती है, और जूल जो होती है वो कार्य या ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तब उसे डैश ध्वनि कहा जाता है, यानी कि उसका नाम कौन सी ध्वनि से लिया जाता है? ऑप्शंस दिया गया है, श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवश्रव्य। इन्हें कौन सा ध्वनि कहा जाता है? अवश्रव्य। और आप यह ध्यान रखिएगा, अवश्रव्य ध्वनियाँ केवल कुछ जीव ही सुन सकते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, यही सब जानवर इसको सुन पाते हैं। ठीक, बाकी श्रव्य ध्वनि वह होती है जिसकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, 20,000 हर्ट्ज तक की जो भी ध्वनि होती है वह आपकी श्रव्य ध्वनि कहलाती है, ऑडिबल कहलाती है। इंसान केवल यही ध्वनि सुन सकता है। बाकी पराश्रव्य ध्वनि वह होती है जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? प्लस होती है। यह भी ध्वनियाँ इंसान नहीं सुन सकता। यह ध्वनियाँ जो हैं सुपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं उनके प्रक्षेपण के दौरान यह सब ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक, तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? यानी कि जीवाणु से पैदा होने वाला रोग है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रेबीज, कुष्ठ रोग, मलेरिया या इबोला।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग। यानी कुष्ठ रोग जो होता है यह एक तरह के जीवाणु से होता है। बाकी रेबीज जो होता है या वायरस से होता है, जो कुत्ते के काटने से होता है। मलेरिया या मच्छर के काटने से होता है, जिसमें मलेरिया नामक एक परजीवी पाया जाता है, ठीक है, उससे फैलता है। और इबोला जो एक तरह का वायरस होता है, ठीक। तो इस तरह से प्रश्न आपका कौन सा सही हो जाएगा उत्तर, कुष्ठ रोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या एक चिरकाली बीमारी नहीं है। चिरकाली बीमारी नहीं होने का मतलब यह कुछ समय के लिए होता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कैंसर, फीलपाम, मधुमेह या सामान्य जुकाम और बुखार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, सामान्य जुकाम और बुखार जो होता है चिरकाली बीमारी नहीं होती है, यह कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन जो कैंसर हो गया, फीलपाम हो गया, मधुमेह हो गया, ये चिरकाली बीमारी होती है। एक बार अगर इंसान को हो जाए तो यह हमेशा के लिए बनी रहती है, ठीक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है चिकनगुनिया एक संक्रमण है जो डैश मच्छर के कारण होता है। यानी कि मच्छर के एक प्रकार के कारण होता है, वह ऑप्शन से देखकर आपको बताना है। जबकि ऑप्शन आपके दिए गए हैं क्यूलेक्स मच्छर, मैनसोनिया मच्छर या एडीज मच्छर या एनोफिलीज मच्छर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडीज मच्छर। यानी कि एडीज मच्छर के द्वारा जो है चिकनगुनिया संक्रमण होता है। बाकी एनोफिलीज मच्छर जो होता है इससे आपका मलेरिया वगैरह फैलता है, ठीक। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 होता है। ऑप्शन दिए गए हैं रक्त यानी कि खून, सोडियम हाइड्रोक्साइड या नींबू का रस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो लगभग 14 होता है, ठीक। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू एक स्केल पर नापा गया वैल्यू होता है जो हमें यह बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन यानी पानी जैसा है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है आवर्त सारणी के दाईं ओर के तत्व डैश होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं उपधातु, धातु, संक्रमण धातु या अधातु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधातु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है फ्रुक्टोज को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है इच्छु शर्करा यानी कि ईख की शर्करा या फल शर्करा या द्राक्ष शर्करा या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल शर्करा। यानी फल शर्करा को जो है फ्रुक्टोज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उप परमाणु कण नहीं है। यानी कि परमाणु के अंदर पाया जाने वाला उससे छोटा कण नहीं है, ठीक। ऑप्शन दिए गए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन या इलेक्ट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह उप परमाणु कण होते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के अंदर उसके टुकड़े के रूप में पाए जाते हैं। जबकि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ड्यूटेरॉन, यह जो है भारी जल को बोला जाता है, ठीक, D2 को बोला जाता है। तो यह जो एक परमाणु का कण नहीं होता बल्कि एक अलग तरह का परमाणु ही होता है, परमाणु का कण नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन यानी कि शराब के में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया सोडियम, जिलेटिन, बेकिंग सोडा या क्लोरीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिलेटिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं यक्स किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव या ध्वनि तरंगे। देखिए यांत्रिक तरंगे वे तरंगे कही जाती हैं जिनसे कुछ कार्य होने की संभावना होती है या फिर हम कह सकते हैं कि जिनमें जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे, ठीक।
बाकी जो आपकी यह ऊपर की तरंगे दिए गए हैं इनको आप विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक। और बाकी ध्वनि तरंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए निक्टोजन, हैलोजन, चाल्कोजन या उत्कृष्ट गैसें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैलोजन। यानी कि आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे आपका हो गया आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं, ठीक। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपके इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।